हेलो दोस्तों, ये हमारी कंप्यूटर की क्लास सेकंड है। तो इसमें पढ़ेंगे हम कंप्यूटर की भाषाएं। तो जैसे हम आपसे बात करते हैं या किसी और से बात करते हैं, तो जो बात करने का तरीका होता है तो वो एक भाषा होती है। भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कोई भी। तो ऐसे ही हम कंप्यूटर को इससे भी बात करते हैं। तो वो किसके थ्रू करते हैं? लैंग्वेज के, या फिर प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेट। प्रोग्राम को हम थोड़ा सा लास्ट में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में जाके पूरी वीडियो देखेगा। तो अब हम आते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है भाषा या फिर लैंग्वेज। ठीक है, दो, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। LLL और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज में आती है जावा, C++, सी, एक्सेट्रा। ठीक है, और लो लेवल में आते हैं मशीन कोड, मतलब मशीन लैंग्वेज, और असेंबल लैंग्वेज। ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज हो गई, लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज, और ये नंबर 1, ये नंबर 2 लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। आप सबको पता होगा, कंप्यूटर जो समझता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी होती है 0 और 1। ठीक है, अगर हमें 12 लिखना है बाइनरी लैंग्वेज में, तो वो हम ऐसे लिखेंगे, 2 को डिवाइड करा 6 से, तो 6 पूरा आ गया तो 0, फिर 2 से करा 3, ठीक है 0, फिर 2 से करा तो 1 रिमाइंडर बचा 1, यहाँ पे फिर 2 बन जा, फिर अब ये वापसी 1। तो अब हम इसे नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। तो हमें सिर्फ 12 लिखने के लिए भी ना ये लिखना पड़ेगा 1 1 0 0। ऐसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 12 2 जा ऐसे, तो फिर मल्टीप्लाई का एक अलग वो, वैसे स्टार पर अभी यूज करने लगे, ये स्टार्टिंग में नहीं करते थे। फिर 2 को लिखने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है बाइनरी लैंग्वेज। तो हमारा कंप्यूटर जो समझता है ये सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 1 और 0। 0 का मतलब ऑफ या फिर फॉल्स, और 1 का मतलब ट्रू या फिर ऑन। ये ऑन ऑफ ट्रू फॉल्स ये प्रोग्रामिंग में काम आते हैं, ये अभी नहीं है। जैसे हम रोबोट बना रहे हैं तो उसमें ऑन ऑफ या फिर मतलब बहुत तगड़े उसमें काम आते हैं। ठीक है, तो अब ये होते हैं हमारी मशीन कोड। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ 12 चूजे करने के लिए भी कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा सा, सॉरी 1 ऐसे। ठीक है, तो फिर ये होते हैं मशीन कोड। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मशीन कोड के बाद आई असेंबली लैंग्वेज। तो उसमें जैसे ये है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को हम शॉर्ट में लिख देंगे MUL। कुछ हमें प्लस करना है, 2 + 2 करना है, तो वहां पे हम ऐड लिख देंगे, ऐड। और फिर सब सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये ना थोड़ा सा, इससे हमारा थोड़ा सा मशीन कोड से थोड़ा सा हमारा टाइम बच चुका था असेंबली भाषा में। ये है हमारी असेंबली भाषा। ठीक है, अब भी टाइम तो हमें बहुत ज्यादा लग रहा था, तो फिर इसके बाद हमने और लैंग्वेज करी। तो आपकी मशीन कोड लैंग्वेज क्लियर है? ये सॉरी लो लेवल लैंग्वेज। तो मशीन कोड लैंग्वेज हो गई हमारी ये 0 1 वाली बाइनरी, और असेंबली हो गई ये, असेंबली हो गई ये मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, SUB, ये वाली जिसमें हम थोड़े शॉर्ट में ही काम कर देते थे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी असेंबली भाषा। अब चलते हैं आगे। फिर हमारी सबसे पहले भाषा आई बेसिक। बेसिक, बेसिक की फुल फॉर्म होती है
सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, इसे पूरा खुद लिख लेना बिगिनर, ठीक है, ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। अब ये कौन से सन में आई, ये क्लियर नहीं है, या गूगल पे कहीं पढ़ा होगा, इसका कोई पूछता भी नहीं है, इसकी ना ज्यादा से ज्यादा ना फुल फॉर्म ही आती है, ठीक है, ऑल सिंबॉलिक पूरा ही लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। अब इसका वो कौन था, मतलब ये लैंग्वेज किसने बनाई, तो ये लैंग्वेज बनाई किसने बनाई, कामिनी कुर्टज ने, ठीक है। बस इसकी फुल फॉर्म ही आएगी, ये कोई नहीं पूछेगा। फिर इसके बाद आती है लैंग्वेज फोर्टून, ये हमारी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। ये कौन से सन में आई, ये आई 57 में, 1957 में, ठीक है। अब इसकी भी फुल फॉर्म ही आती है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, हाँ, ठीक है। तो ये हमारी दो लैंग्वेज हो गई। फिर इसके बाद आती है कोबोल, हाँ, इसका वो करा जेन ब्रुक्स इन्वेंशन, ठीक है। इसके बाद ये फिर कोबोल, इन सब की ना फुल फॉर्म ही आती है और कुछ नहीं पूछा जाता। तो कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। ये ना बिजनेस आ रहा है इसमें, ये होती भी बिजनेस के लिए ही काम है। अब इसके इन्वेंशन किसने किया, ये लैंग्वेज बनाई किसने, ये बनाई मुर्रे थूपुर, ठीक है। और 3 हो गई। फिर कोबोल के बाद आती है लोगो, ये ना बच्चों को लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज, हाँ, बच्चों को सिखाने के काम आती है, ठीक है। जब कभी आप 4th 5th में होंगे और आप तो कंप्यूटर होगा तो आपने लोगो पढ़ा भी होगा। ये ना चित्र, ये बच्चों को भी ना चित्र बनाने के लिए होती है, ठीक है। जैसे हमें हट बनानी है तो लोगों का जो वो है, ये एक स्क्वायर शेप का होता है, हमें हट बनानी है तो हम कमांड देंगे लोगो राइट, तो फिर लोगो ऐसे चला जाएगा। अभी यहाँ पे आ गया लोगो, यहाँ से हट गया। फिर हम कहेंगे लोगो अप, या फिर यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से हट गया। फिर ऐसे, फिर लेफ्ट में, फिर यहाँ से, फिर ऐसे हट बना दो, जैसे भी बनाते हैं, या कुछ भी बनाना है तो ये बच्चों को समझाने के लिए होती है, चित्र बनाने के लिए, ठीक है, लोगो। फिर इसके बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट जावा लैंग्वेज, ठीक है, जावा। ये बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये जितने भी आपके एंड्रॉइड में, आईफोन में नहीं, एंड्रॉइड में जितनी भी ऐप होती हैं, एंड्रॉइड ऐप जो होती हैं, ये सब जावा की बनी हुई होती हैं। अगर आप जावा में प्रोग्रामिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, इसमें ना आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आप कुछ भी प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो अगर उसमें एरर भी है ना, ये तब भी आउटपुट देगा ही देगा, इसमें रिजल्ट आता ही आता है जावा में। और जैसे C+ में कर रहे हो, प्लस में या फिर C में कर रहे हो, तो उसमें अगर कोई बग है यानी कि कोई एरर है तो फिर वो रुक जाएगा, वो आउटपुट नहीं देगा, पर ये आउटपुट देता है। इसमें जावा में कुछ भी प्रोग्रामिंग करो, रिजल्ट आएगा ही आएगा। और अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो जब आप एग्जाम बंद कर देते होंगे जो ऑनलाइन होते हैं, तो फिर लिखा हुआ आता है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। यानी कि वो जो सारी वो है एग्जामिनेशन प्रोग्रामिंग, वो भी जावा से ही होती है। तो जावा स्टार्ट कब से हुई, ये हुई 1995 से,
27 साल हो गई इसको भी। ठीक है, तो हमारी लैंग्वेज यहीं तक थी। अब इस ठीक है, अब ये काम करता है सन माइक्रो सिस्टम पर, माइक्रो सिस्टम। ठीक है, अब ये तो पढ़ ली हमने लैंग्वेज। ठीक है, अब जो हमने पढ़ाया बस इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस यही थी, और तो सब फुल फॉर्म आती है, हम शॉर्ट आते हैं। ठीक है, तो अब ये लैंग्वेज हम करते क्यों हैं, मतलब ये जो लैंग्वेज है हम इससे बात क्या करते हैं, तो हम ना प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम। ठीक है, अब प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम होता है ग्रुप ऑफ सेट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब कोई है मेरे पास, ठीक है, मैं उससे बोलूँ कि पहले ना तुम सीधा जाना, फिर उसके बाद लेफ्ट जाना, फिर उसके बाद राइट जाना, फिर लेफ्ट जाना। ठीक है, अब ये चीज ना मैंने बिल्कुल उसके माइंड में बैठा दी, अब वो इसके अलावा अपना दिमाग यूज ही नहीं करेगा। ठीक है, अब कंप्यूटर के पास अपना दिमाग होता नहीं है, वो सब कुछ हमारा ही प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, तो वो यहाँ से चला, वो जैसे यहाँ पे आएगा वो लेफ्ट टर्न ले लेगा, फिर राइट, जैसे हमने बताया वो ऐसे ले लेगा। तो ये होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम। हमने उस पे बिल्कुल प्रोग्राम डाल दिया उसके दिमाग में। ठीक है, तो ऐसे अब आप सब ना यूज करते होंगे सबसे ज्यादा साइट सरकारी रिजल्ट या फिर फेसबुक कुछ भी। ठीक है, अब हम सरकारी रिजल्ट में वो डाल रहे हैं, एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो एसएससी की साइट अपनी अलग साइट है, सरकारी रिजल्ट अपनी अलग साइट है। तो हम सरकारी रिजल्ट से खोलते हैं अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, जैसे किसी का भी करना अप्लाई ऑनलाइन, फिर ना अप्लाई ऑनलाइन करते ही ना हम एसएससी की साइट पे हो जाते हैं। अगर फॉर्म एसएससी का, अगर यूपी ट्रिपल एससी का है तो उस पर, जिसके भी साइट का भर रहे हैं उसकी साइट पे पहुंच जाते हैं। तो बस यही हुआ, जैसे हमने कहा था ना यहाँ से लेफ्ट ले लेना, तो ऐसी जैसी उसने करा अप्लाई ऑनलाइन, तो वो वापसी एसएससी की साइट पे पहुंच गया। तो हमें काम कैसे कराना, वो होता है प्रोग्राम। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम जो अब हम इसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, भाई तो ऐसे जाइयो, लेफ्ट जाइयो, फिर राइट जाइयो, तो ये जो करते हैं ये इन लैंग्वेजेस में करते हैं जो हमने पढ़े हैं, जावा, C++, ये जो हम करते हैं, जो इसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, भाई पहले लेफ्ट जाइयो, फिर वहां पे नाचो, वहां पे टिक्की खाइयो, ये सब होता है। ठीक है, अब भाई मुझे आ गया ठेठ वाली हिंदी, अब हर किसी को ठेठ वाली हिंदी नहीं आती, या किसी अच्छे को दूसरे को इंग्लिश आती है, वो मुझे नहीं आती, तो मुझे उससे बात करने के लिए हमें चाहिए एक ट्रांसलेटर, जो एक में इतना ठपा आदमी हूँ और दूसरा जो इंग्लिश में हूँ। तो ये ऐसे ही ना कंप्यूटर के पास होता है, तो कंप्यूटर के पास होता है ट्रांसलेटर, तीन। ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, असेंबलर। ठीक है, कंपाइलर होता है ये ना पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइलर से मशीन कोड में पहुंचा देता है। ठीक है, मशीन कोड। अब जिसका इनपुट आउटपुट क्लियर ना हुआ हो वो भी देख लो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा माय नेम इज साक्षी, ठीक है, अब ये लिखा जो लैंग्वेज मुझे आती थी। ठीक है, ये हो गया इनपुट, ये अंदर गया तो ये हो गया इनपुट। ठीक है, अब यहाँ बिठा रखा इसने अपना ट्रांसलेटर, जिसका नाम है कंपाइलर। ठीक है, अब इसने मेरी सारी बातें जो मशीन इसको कंप्यूटर को समझ आएगी, तो इसने सारी ये कर दी मशीन लैंग्वेज में चेंज। ठीक है,
पूरी मेरी ये पूरा ये ना एक बार में उसने कर दिया मशीन कोड में, अब उसके समझ आ गई। ठीक है, अभी होता है इंटरप्रीटर, ये भी सेम ऐसे ही करता है जो हम करते हैं, जो हमने सेंड करा अपनी भाषा में करा हमने तो इंग्लिश में, या फिर बहुत से हिंदी कीबोर्ड रखते हैं तो हिंदी में, हमने अपनी लैंग्वेज में कर दिया। ये ना पूरा का पूरा सॉरी ये पूरा करता है ये 1 by 1 या फिर लाइन बाय लाइन, ये एक एक लाइन को बताएगा, इसने पहले यो का, अब इसने ये का, अब इसने ये का, करता ये भी उसमें ही है। 0101 मतलब कि मशीन कोड में ट्रांसलेट। असेंबलर करता है ये जो असेंबली भाषा को, ऐड सब्ट्रैक्ट ये जो थे ये थी हमारी असेंबल भाषा, ये असेंबली भाषा को मशीन कोड में करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी लैंग्वेजेस और ये थे हमारे सारे लैंग्वेज के ट्रांसलेटर। ठीक है, ये कंपाइलर जो देता है जो हमारी गलतियां होती हैं उन सबको स्क्रीन में नीचे लिख देता है बिल्कुल एंड में, ये एंड टू एंड बता रहा है। तो यूं क्या बोल रहा, ये बिल्कुल हर लाइन के जैसे जैसे ये लाइन ट्रांसलेट करता जा रहेगा यहीं पे हमारी गलतियां बताता रहेगा। ठीक है, वीडियो को कैसी लगी मत बताना अगर बेकार लगी हो।